हमारे साथ हैं इस वक्त राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल, जो कि पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा भी हैं। स्वाति, पूर्व अध्यक्षा, लेकिन अध्यक्षा पर आरोप गंभीर। आपने अनियमितताएं बरती और 223 लोगों को भर्ती कर लिया, अब उनको हटा दिया गया है। सर, ये बिल्कुल सीधे सीधे झूठ है। पहली बात तो आप हमारे रिकॉर्ड्स चेक करवा के देख लीजिए। आज तक दिल्ली महिला आयोग में कभी भी 223 लोगों के अपॉइंटमेंट्स हुए ही नहीं। इस वक्त महिला आयोग में 90 स्टाफ है, जिसमें से 8 रेगुलर हैं और बाकी 82 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। वो कॉन्ट्रैक्चुअल 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट होते हैं और वो इसलिए अपॉइंट करने पड़ते हैं क्योंकि सरकार ने, एलजी साहब ने, जिनके अंडर सर्विसेज आते हैं, आज तक महिला आयोग को कोई स्टाफ ही नहीं दिया। तो अगर ये स्टाफ नहीं देंगे तो जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है 3-3 महीने के अपॉइंटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट सभी डिपार्टमेंट्स में होते हैं, वही अपॉइंटमेंट करे गए हैं। अब ये कहते हैं ये इलीगल है। आपको बता दूं, इनमें से कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, कई रेप सर्वाइवर्स हैं, कई डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने अपने दर्द को कोना कर कर उसके बाद पूरी मेहनत से हर दिन, हर पल, हर क्षण महिला आयोग और महिलाओं के लिए काम भी करा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एलजी साहब का जो ये फरमान है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताले लग जाएंगे, क्योंकि 1,70,000 केसेस जो दिल्ली महिला आयोग ने हैंडल करे, क्या वो 8 स्टाफ हैंडल कर लेगा? क्या 181 हेल्पलाइन जो कि 40 लाख कॉल्स अटेंड कर चुकी है, क्या वो चल जाएगी 8 स्टाफ से? रेप क्राइसिस सेल जिसने 2 लाख केसेस में सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की मदद करी है, डायरेक्ट मदद करी है, क्या वो चल जाएगा? क्या 60,000 सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की काउंसलिंग हो जाएगी क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर में? तो पूरा का पूरा महिला आयोग ठप करने की इनकी साजिश है। ऑर्डर तो स्वाति आपने भी पढ़ा होगा, आप गले लग के रो रही हैं अपने इन तमाम एम्प्लॉयज़ के, लेकिन ऑर्डर में लिखा है 2017 से आपने अनियमितताएं बरती और 2017 से लेकर अब तक, अब जाके ये ऑर्डर आया है। पर 2017 में अगर ये लिखा था कि अनियमितताएं बढ़ती, तो आज क्यों ऑर्डर आया? मेरे रहते हुए ऑर्डर कर लेते ना। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, झूठ फैलाते हैं। ये इतने महिला विरोधी हैं, ये कहते हैं कि हमने अनियमितताएं बरती। मुझे एक बात बताइए, रिवन्ना इस देश से कैसे भाग गया? किसकी अनियमितता थी? वो ब्रिजभूषण, जिसके खिलाफ देश की ओलंपिक रेसलर्स 1 महीने तक सड़क पे बैठी रही। ये एलजी साहब से अपने एयर कंडीशनड ऑफिस से बाहर नहीं निकला गया, तब कहाँ गई अनियमितताएं? तो ये बिल्कुल झूठ और सरासर बकवास बात है। बाकी मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि लड़ाई मुझसे है, क्योंकि सवाल तो मैंने पूछे ना। ये लोग तो काम कर रहे थे अपना, तो सवाल मैंने पूछे हैं, ब्रिजभूषण पे पूछे हैं, राम रहीम पे पूछे हैं, पूरे देश में किसी ने नहीं पूछे, मणिपुर पे पूछे हैं, मैंने पूछे हैं। तो मुझसे लड़िए, ईडी लगाइए, सीबीआई लगाइए, मैं बड़ी इलीगल क्रिमिनल और ये सब हूँ ना, तो डालिए जल के। एलजी क्यों लड़ेंगे आपसे? एलजी तो वो कह रहे हैं कि पूरा कानूनन जो है वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। एलजी क्यों लड़ेंगे? क्योंकि एलजी सवाल नहीं सुनना चाहते। इस देश में मुझे एक बात बता दीजिए, सवाल कौन सुनना चाहता है? अगर एलजी सवाल सुनने की हिम्मत रखते तो मुझे लगता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी कुछ बोल रहा होता। आज इस देश में सिर्फ एक महिला आयोग है जो कि सवाल उठाता है, और उसी लिए उस आयोग के प्रति इनकी बहुत ही बुरी दृष्टि आई है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चलिए ये इलीगल है, मान लिया इलीगल है, सारे इलीगल है जी, तो महिला आयोग बंद कर दोगे? स्टाफ दे दो ना भाई। ये बोलो कि हम तुम्हें ये हटाओ, हम ये स्टाफ दे रहे हैं, वो तो समझ में आता है, पर स्टाफ नहीं दे रहे। 9 साल से हर फाइल पे लिख लिख के भीख मांग के थक गए कि स्टाफ दे दो तो इनको हटाएं। ना जी, ना हम स्टाफ देंगे, ना तुम्हारे लगाए हुए स्टाफ को हम रहने देंगे, क्योंकि हम महिला आयोग पे ताला लगाना चाहते हैं। अब ये दिख रहे हैं हमें विक्टिम्स, जो जिनको आपने एम्प्लॉयर के तौर पर अपॉइंट भी किया है, क्या होगा इनका? ये कहाँ जाएंगे? क्या आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि अब तो आप अध्यक्षा भी नहीं हैं? जी, दिल्ली महिला आयोग की टीम लीगल एडवाइस ले रही है इस वक्त, और अपने लिए बस इतना बोल सकती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ इनके लिए और देश की महिलाओं के लिए लड़ती रहूँगी, और मुझे इनसे डर नहीं लगता, इनकी धमकियों से डर नहीं लगता। मैं इनकी ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, और इनमें बहुत पहले भी केस कर रखे हो मेरे ऊपर। हिम्मत है तो जेल में डाल दीजिए, मुझे डर नहीं लगता। खर्चा जो है, एक बार वो अगर बता दें कि कितना आपने इन लोगों पर जो खर्चा आता था, क्या खर्चा था, किस तरीके से डीसीडब्ल्यू चलता है, ये भी जानना चाहते हैं। सर, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार की सैलरीज हैं। महिला आयोग का बजट क्या है? सिर्फ 30 करोड़ का बजट है महिला आयोग के पास। सो इस 30 करोड़ के बजट में से सैलरीज दोगे तभी तो वो लोगों के लिए काम करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ,
8 साल में महिला आयोग ने 1,70,000 केसेस में सुनवाई करी है। इज इट पॉसिबल दैट ओनली अ स्वाति मालीवाल और मे बी 3 मेंबर्स कैन वी हियर 1,70,000 केसेस? मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अगर 200-250 स्टाफ एलजी साहब ने दे दिया होता तो ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 5 गुना हो गया होता। तो हमें समझना पड़ेगा, ये कहना कि एलजी यहाँ तो भाई जी बड़ी खराबियाँ थी, अरे तो 9 साल में तुम्हें खराबियां नहीं दिखी? क्योंकि तुम्हारे को डर लगता था कि महिला आयोग की तरफ अगर हमने अपनी आंख करी तो ये छोड़ेगी नहीं। तो मैं बता दूं कि वो डर ना मेंटेन रखिए, क्योंकि अभी भी नहीं छोड़ूंगी। स्वाति मालीवाल जो अपने चीर प्रतिच अंदाज में कह रही हैं कि ये जो पूरा मामला है इसमें वो कोर्ट तक जाने पर दिल्ली महिला आयोग जो है विचार कर रहा है, और वो भी लगातार, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल पर ये आरोप लग रहा है, तो वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।